क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त के स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। अब आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का केवल एक युग्म खींचा जा सकता है भाई। स्पर्श रेखा का केवल कितने युग्म खींचे जा सकते हैं? एक, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, आपको एक प्रमेय भी थी, आपको प्रमेय सिद्ध करनी थी कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना बड़ा आसान है। आपने प्रकार लिया, उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी और कोई बिंदु लेके यहाँ पे केंद्र माना और एक वृत्त खींच दिया हुआ है। ये इस वृत्त का केंद्र हो गया ओ, और हमने कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा? 6 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या है, खींच लेंगे, कोई दिक्कत है? एक किसी बिंदु पे प्रकार रखा, ठीक है ना, और स्केल पे आपने 6 सेंटीमीटर नापा और यूं वृत्त घुमा दिया, खींच दिया। अब वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है भाई, तो वृत्त के केंद्र से और एक रेखा खींचनी है, और ये कितना सेंटीमीटर रेखा खींचनी है? 10 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब इस बिंदु P से आपको इस वृत्त पर क्या खींचनी है? क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। ध्यान से देखो कैसे खींचनी है, यहां ध्यान दो भाई। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने ये बिंदु P यहाँ पे है भाई, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो बिंदु P इधर कहीं पे है भाई, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से तो आप क्या करो, OP का समद्विभाजन करना है। सबसे पहले OP का क्या करना है, तो बिंदु O पे प्रकार रखो, OP से आधी से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर काटो और एक चाप क्या काटो? नीचे काटो। उसी दूरी का एक चाप यहाँ काटो और एक चाप यहाँ काटो, इन दोनों को मिला दो, तो ये OP का क्या हो गया? समद्विभाजन हो गया। सपोज के लिए जो समद्विभाजक है वो बिंदु O डैश पर काट रहा है भाई। कहाँ पे काट रहा है? OP को O डैश पे काट रहा है। O डैश पे प्रकार रखना है, ध्यान से देखो, और OP की त्रिज्या लेनी है। OP को क्या लेना है? और एक और वृत्त घुमा देना है। आपने क्या करना है, और जो वृत्त घुमाना है वो कहां से जाएगा? जो आप वृत्त बनाओगे वो वृत्त इसके केंद्र से होकर जाएगा भाई। जी आपने एक क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया जो कि इसके केंद्र से होकर जाएगा। अब जहां पे ये वृत्त इसको काटता है, सपोज के लिए ए पे काट रहा है और यहाँ पे क्या है? बी। ए और बी, ए को पी से मिला दो और बी को भी क्या कर दो? पी से मिला दो, तो एपी और बीपी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। एपी और बीपी क्या है? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। साथ में बोला गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापो, तो आप क्या करोगे? पी ए और पी बी को माप दोगे, और ध्यान दो पी ए और पी बी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। रचना के पद आप लोग लिखोगे, रचना के पद मैं बोलूंगा, आप लोग नोट करोगे। सबसे पहले आपने क्या किया? बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। नंबर फर्स्ट लिखो, बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। लिख दिया। पॉइंट 2, सेकंड पॉइंट लिखो, O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया। O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया तथा OP को मिलाया, ठीक है। OP को
मिलाया, लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया, ओपी का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक को आप लंब, ओपी का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक को आप लंब अर्धक भी बोल सकते हैं। ओपी का समद्विभाजक खींचा जो कि ओपी को ओ डैश पर मिलता है, जो कि ओपी को कहां पे मिलता है, ओपी को ओ डैश पर काटता है या मिलता है। ठीक है ना, हमने ओपी का समद्विभाजक खींचा जो कि ओपी को कहां पे मिल रहा है, ओ डैश पे मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, ओ डैश को केंद्र, ओ डैश को केंद्र तथा ओ डैश को त्रिज्या मानकर, ओ डैश को त्रिज्या मानकर एक अन्य वृत्त खींचा, एक अन्य वृत्त खींचा जो कि पहले वाले वृत्त को, जो कि पहले वाले वृत्त को क्रमशः बिंदु ए तथा बिंदु बी पर काटता है। दो बिंदुओं पे काट रहा है भाई, है बिंदु ए तथा बिंदु बी पर काटता है। हो गया, ए तथा बी पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पी ए तथा पी बी को मिलाया, पी ए तथा पी बी को मिलाया तथा यही अभिष्ट रेखा युग्म है, तथा यही अभिष्ट रेखा युग्म है। और लास्ट में लिख देना, मापने पर पी ए और पी बी आपस में बराबर आएंगे भाई, पी ए बराबर पी बी बराबर जितना माप के आपका आएगा स्केल से नाप लेना, उतना सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है ना, पी ए और पी बी नाप लेना, नाप लोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, अब कैसे आया 8 सेंटीमीटर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये कोण समकोण होगा भाई, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ से हम त्रिज्या मिला रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 36 गया कितना बचा, 64, 64 का वर्गमूल कितना आया, 8। तो ये 8 सेंटीमीटर आएगा। नापने पर पी ए बराबर पी बी कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पूछा जाता है, ध्यान रहे। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय बिंदु के किसी बिंदु से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से क्या खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा। ठीक है ना, और स्पर्श रेखा की लंबाई भी निकाल, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई भी निकाल। सकेंद्रीय वृत्त मैंने आपको पहले बताया, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो। तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और दूसरा कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो पहले हम एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं और इसका केंद्र हम मान लेते हैं क्या है, ओ है। इसका केंद्र क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लोगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी और वृत्त घुमा दिया, सिंपल। और इसी को केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त इसके बाहर से खींचना है भाई, और उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या
4 सेंटीमीटर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब क्या करना है कि अंदर वाले वृत्त दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। अब बाह्य वृत्त के किसी बिंदु से, अब बाह्य वृत्त पर कोई बिंदु यहाँ पे मान लो क्या है भाई, P है। अब इस बिंदु P से इस अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी नाप लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इतने तो एक सीधी रेखा दिख जाएगी, ये है 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बिंदु P से अगर स्पर्श रेखा खींचनी है तो हम OP को मिला दें। OP को क्या कर दिया, मिला दिया। OP का समद्विभाजन करना है जैसे इसमें किया था, ठीक है। तो आधी से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे, यहां से भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। OP का क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। कहाँ पे काट रहा है, सपोज के लिए किस बिंदु पे काट रहा है, O डैश पे। फिर O डैश को केंद्र मानकर O डैश त्रिज्या का एक क्या खींचेंगे, एक और वृत्त खींचेंगे। O डैश त्रिज्या का यहाँ पे प्रकार रखो और इस दूरी की त्रिज्या लो और एक और वृत्त खींच दो भाई, जो कि इस बिंदु से भी जाएगा और इस बिंदु से भी। खींच दिया, एक और वृत्त खींच दिया, जो कि इस वाले वृत्त को कहाँ पे काटता है, ए पे, और यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, बी पे, ठीक है ना। अब ओ ए को मिला दो, उसने सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोला हुआ है, तो ओ ए एक स्पर्श रेखा हो गई। अगर स्पर्श रेखा युग्म खींचने के लिए बोला होता तो हम ओ बी को मिला सकते थे, ओ बी को भी क्या कर, ए पी और पी बी को भी क्या कर सकते थे, ए पी या बी पी। अब इस स्पर्श रेखा है और आप नापोगे तो नापने पर कितना इसकी लंबाई आएगी ये आप लोग खुद तय कर, खुद नाप लो, ठीक है। रचना के पद कैसे लिखेंगे, नोट करो, चित्र बनाते रहो बीच बीच में, ठीक है ना। अब हम क्या आते हैं इस पे, रचना के पद, रचना के लिखो। नंबर फर्स्ट, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की सकेंद्रीय वृत्त खींचे। 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचे। बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचे। खींच दिया। पॉइंट 2, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई बिंदु P लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई बिंदु P लिया। P लिया, क्या P अंग्रेजी का है और लिया क्या है, हिंदी का है। ऐसा नहीं कि पी लिया, नहीं, पानी की तरह पी लिया नहीं, बिंदु P अंग्रेजी वाला P और लिया हिंदी वाला लिया। तो कोई बिंदु क्या लिया, P लिया, ठीक है। OP को मिलाया, नेक्स्ट पॉइंट, OP को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, OP का समद्विभाजक खींचा या लंब समद्विभाजक खींचा या लंब अर्धक खींचा, तीनों एक ही बात है। OP का समद्विभाजक खींचा जो कि OP को O डैश पर काटता है, जो कि OP को कहां पे काटता है, O डैश पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, O डैश को केंद्र मानकर O डैश त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। O डैश को केंद्र मानकर, O डैश को केंद्र मानकर O डैश त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, जो कि
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदुओं ए तथा बी पर काटता है। ठीक है, पी ए तथा पी बी को मिलाया, पी ए तथा पी बी को मिलाया, यही अभिष्ट स्पर्शरेखा युग्म है। अब आपको बोला हुआ है एक स्पर्शरेखा खींचनी, तो एक ही स्पर्शरेखा लिखोगे कि पी ए अभिष्ट स्पर्शरेखा है। अगर एक ही खींचनी है आपको, युग्म खींचना, तो आप लिखोगे पी ए अभिष्ट स्पर्शरेखा युग्म है। और मापने पर लास्ट में लिख देना, मापने पर पी ए बराबर पी बी बराबर जितना सेंटीमीटर आ रहा है भाई, जितना भी आपका आए। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? कुछ पूछना है किसी को? पूछना है? नहीं, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा दो, हो गया मेरे ख्याल से।